हेलो दोस्तों, आज एक कहानी हम कहने जा रहे हैं जिसका दो दोस्त का कहानी है। शुरू से जोड़े ही पढ़ाई किया, पहला से लेकर 10वां तक किया, इंटर किया। एक बड़े घर के लड़का था और एक छोटे घर का लड़का था। तो दोनों एक साथ पढ़ाई किया, अपने अपने काम में सेटल हो गया। तो जब बहुत दिन का बाद जब 10 साल 5 साल गुजर गया तो एक दोस्त था, महाराजा था, और एक दोस्त के शादी उदी हो गया और गरीब ही था। तो दोस्त दोस्त गया अपने दोस्त से, कुछ खाने के लिए नहीं था, कुछ पीने के लिए नहीं था। तो दोस्त गया दोस्त से हेल्प लेने के लिए। तो दोस्त ने बोला, दोस्त के पास गया तो उसका मंत्री था। तो उसने बोला कि ये दोस्त आए हैं, ये बात करना है। तो गए और जाने के बाद दोस्त से मुलाकात हुआ और बढ़िया से स्वागत किया, चाय पानी पिलाया और बैठाया, खिलाया पिलाया, सुताया। और सुबह 10 बजे वहाँ गया दोस्त के पास, मंत्रिमंडल में गया। तो बोला कि ये दोस्त अपना मजबूरी बताओ। तो दोस्त ने बोला, जो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो दोस्त ने बोला, मंत्री जी एक बकरी दे दो। तो बकरी तो दे दिया, तो लेकर चला आया। तो दोस्त ताक रहा है ऐसे, ये इतना बड़ा मालिक है, इतना बड़ा साम्राज्य है, और तब एक बकरी दे रहा है। तो बकरी लेकर चला गया। 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, तो बकरी मर गया। तो पत्नी ने पति पर, माने दोनों गरीब दोस्त था, वो ताकने लगा, जे आज अब की बार अगर बोला जाने के लिए तो तुम्हारा जान ले लूँगा। तो गया फिर अपना समझा उमझा कर फिर गया। तो जाने के बाद के पास गया और खड़ा होकर के बोला कि ये मेरे पास बकरी दिए, वो मर गया। तो गया यहाँ से पहले, उसके बाद खिलाया, चाय पिलाया, नाश्ता करवाया, खाना खिलाया। उसके बाद फिर वो सो गया। सुबह 10 बजे फिर गया वहाँ। दोस्त ने बोला, जब बकरी मर गया, तो उसने बोला कि ये तुम्हारे लिए बकरी क्या चीज़ है, तुम्हारा तो साम्राज्य तेरे लिए है, तेरे लिए मैं खड़ा हूँ, हर समय हर जीवन खड़ा हूँ। तो मंत्री जी को बोला, मंत्री जी एक बकरी दे दो। दोस्त के पत्नी था, जो एकदम घूर कर ताक रहा है, जो बकरी इतना बड़ा अथी है और तब एक बकरी दे रहा है हमको। तो फिर बकरी लिया और चुपचाप दोनों न, अब की बार न पति पत्नी के पास देखा, न पत्नी के पास देखा, और चला गया। तो फिर 10 दिन 15 दिन 20 दिन हुआ, तो फिर वो बकरी मर गया। तो मरने के बाद फिर गया। अब कन्या के बोला, दोस्त जे अब की बार जाने के लिए तुमने बोला, तुम्हारा एकदम ख़त्म कर देंगे, अब की बार हम जाएंगे ही नहीं। तो फिर गया, अपने आप गया। फिर गुस्सा उस्सा ठंडा हो गया तो फिर गया। तो जाते जाते फिर खाया पिया, सो गया, दूध पिया, खाया ना खाया, मलाई खाया, खोआ खाया, बहुत चीज़ खाया। उसके बाद फिर सो गया। सोने के बाद फिर 10 बजा, फिर गया वहाँ पर, बोला जो बकरी मर गया तो फिर गया, खाया खिलाया पिलाया। और उसके बाद फिर 10:30 बजे गया वहाँ पर। तो बोला कि ये दोस्त तूने बकरी दिया, बकरी तो मर गया। तो उसने बोला, जो तेरे लिए पूरा साम्राज्य खड़ा है, मंत्री जी एक बकरी दे दो। फिर बकरी लेकर तो गमरी, तो दोनों एकदम था गुस्सा में, मौगी ओकरा पास आ मर्दावा अपने आप गुस्सा में, दोनों गुस्सा में था। तो फिर चला गया। जाते जाते तो गया, तो अगली बार गया तो बकरी उसका बिया गया। 15-20 दिन के बाद बकरी बिया गया। तो थोड़ा थोड़ा दूध बच्चे पीने लगे और थोड़ा थोड़ा दूध बेचने लग गया। तो बेचते बेचते तब दोनों खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। तब बोला पत्नी ने पति को, जो ये उनको एक बार शुक्रिया अदा कह करके आते। तो गया, खाया पिया, सो गया। फिर सुबह 10 बजे गया वहाँ उसके पास। तो दोस्त के बोला, जे आज हम
कुछ मांगने नहीं, आज सिर्फ शुक्रिया अदा करने आए हैं जे तुमने बकरी दिया हमको, जो हमारा अब बच्चे भी पलने लगे हैं और थोड़ा थोड़ा दूध बेचने लगे। तो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हाँ बोला, दोस्त तो बोला हाँ ठीक चल रहा है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो मंत्री जी के बुलाया और बोला कि ये मंत्री जी, इनको 100 गाय और 100 दे दो। तो दोस्त के पत्नी मुँह ताकने लगा कि जहिया जरूरी था भैया एक बकरी दिया, आज हमारा सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक से, आज 100 गाय और 100 गाँव दे रहा है हमको, कितना बड़ा बुड़बक है तुम्हारा दोस्त। तब गया तो दोस्त ने बोला कि आज ये काहेला दे रहा है। तो यही तो तुमको समझाना चाहते थे, तुमको इतना दिन से, जो तुम अगर पहले आया, अगर तुमको हम 100 गाय और 100 गाँव दे देते तो उसको भी बेचकर तुम खा जाता। क्या गलती बोल रहे हैं? तो आज तुमको समझ आ गया है, दूध बेचने लगे हैं, बच्चा पलने लगा है, तो अब तुम खा सकता है और पी सकता है और तुम पूरा साम्राज्य भी चला सकता है। तो गया और खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगा। दोस्त भी खुश हो गया और धीरे धीरे ये भी राजा बन गया, कमाने खाने लगा और बाल बच्चा इसको भी पढ़ने लगा और खाने पीने लगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जो हम लोग को क्या चाहिए, मेहनत और अक्ल, ये दोनों रहना चाहिए। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो किसी काम का हम लोग नहीं है। इसीलिए जितना मेहनत करो उतना कमाने का क्षमता रखो। बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।